तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। केरल के वायनाड के बाद राहुल अपनी परंपरागत सीट अमेठी से नामांकन करने जा रहे हैं। नामांकन से पहले राहुल अमेठी में रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन करेंगे। राहुल के साथ बहन प्रियंका, मां सोनिया भी मौजूद हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त लगातार चल रही हैं और तस्वीरों में आप देख रहे हैं राहुल तमाम अपने कार्यकर्ताओं, तमाम दूसरे नेताओं के साथ इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। साथ बहन प्रियंका, उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद हैं। रॉबर्ट वाड्रा हमेशा राहुल के नामांकन में अमेठी में जब नामांकन किया है वो मौजूद रहते हैं और यही कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। अब फिलहाल दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं। एक तरफ अमेठी से पर्चा भरने की तैयारी कर रहे हैं राहुल और रोड शो के साथ वो निकल रहे हैं। गौरीगंज तक जाएंगे जहां पर 2 किलोमीटर लंबा रोड शो चलेगा करीब, और उसके बाद वो कलेक्ट्रेट जाकर नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं वायनाड की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां राहुल ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाकर अपना पर्चा दाखिल किया। वायनाड की सीट से राहुल अपनी उम्मीदवारी पहले ही मजबूत पुख्ता कर चुके हैं, वहां से पर्चा भर चुके हैं और साथ ही अब अमेठी से तैयारी है जो कि परंपरागत सीट रही है। हालांकि वायनाड से लड़ने को लेकर तमाम सवाल उठाए गए और यह भी कहा गया कि राहुल अमेठी में संभावित हार से बचने के लिए वायनाड में एक सुरक्षित जगह तलाश रहे हैं, लेकिन अमेठी में एक भव्य रोड शो की तैयारी कर रखी है उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने। और कम से कम उनके सामने एक चुनौती है कि जो भव्यता कांग्रेस ने वायनाड में दिखाने की कोशिश की थी, कम से कम अमेठी में उससे कम ना हो, उससे कहीं ज्यादा हो। और वही कुछ तस्वीरों में दिखाने की कोशिश भी कांग्रेस की तरफ से लगातार की जा रही है। कल पहले चरण की वोटिंग है, पहले चरण का मतदान है और आज अमेठी पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी में अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यहां पर उनको जो चुनौती दे रही है बीजेपी की स्मृति ईरानी दे रही हैं। स्मृति ईरानी ने पिछले चुनाव में भी राहुल को कड़ी चुनौती दी थी। राहुल का जो मार्जिन था 2009 के चुनाव में, वो मार्जिन पिछली बार 2014 में घटा जरूर था, लेकिन जिस तरह से उनकी परंपरागत सीट कही जाती है उसी तरह से उन्होंने सीट को 2014 के चुनाव में मोदी लहर के बीच में भी निकाल लिया था। और इस बार माना जा रहा है कि तमाम जो समीकरण बदले हैं उसमें राहुल को कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए अमेठी से, लेकिन दूसरी सीट जो उन्होंने वायनाड की चुनी उसके चलते जरूर इस तरह का विपक्ष बीजेपी की तरफ से प्रचार लगातार किया जा रहा है कि राहुल संभावित हार के डर से वायनाड उन्होंने अपनी एक सुरक्षित सीट पकड़ी है। तो अभी फिलहाल कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इकाई कांग्रेस के उत्तर प्रदेश और तमाम वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता अमेठी की सड़कों पर निकले हुए हैं। अब ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं अमेठी से पर्चा भरने के दौरान, ये तस्वीरें बता रही हैं कि भीड़ किस कदर है वहां पर कांग्रेस समर्थकों की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। और अमेठी में जहां माना जाता है कि मुद्दे चाहे कितने भी क्यों ना हो, अगर गांधी परिवार की बात आती है तो फिर मुद्दे गौण हो जाते हैं और कहीं बहुत वो तस्वीरें अपने आप में बयान भी कर रही हैं। एक गांधी परिवार को लेकर एक अजब सा लोगों में एक उत्साह है देखकर यहां के लोगों में, और वही कुछ दिखाने की कोशिश भी यहां पर कांग्रेस कर रही है। लेकिन पिछले चुनाव को भी अगर हम यहां पर ध्यान में रखें तो पिछले चुनाव में इसी अमेठी से कड़ी टक्कर मिली थी राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के द्वारा, और जो विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर भी कांग्रेस का प्रदर्शन उतना संतोषजनक नहीं था। लेकिन जब बात लोकसभा की आती है, जब बात राहुल गांधी के चेहरे की आती है तो अमेठी में कांग्रेस पूरा जोर, पूरी ताकत लगा देती है। ये रोड शो चल रहा है जो कि गौरीगंज तक जाएगा और उसके बाद राहुल गांधी यहां पर अपना पर्चा भरेंगे। 3 बजे तक रहने की उम्मीद यहां पर लग रही है क्योंकि उसके बाद राहुल गांधी को अलग अलग जगहों पर जनसभाएं भी करनी है। लिहाजा ये रोड शो फिलहाल अमेठी की सड़कों पर जारी है और जितना उत्साह राहुल गांधी में उससे कहीं ज्यादा उत्साह उनकी बहन प्रियंका में भी है और वो तस्वीरों में दिख भी रहा है। लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़, 16 लोकसभा और 2 उपचुनाव में कांग्रेस ने यहां से जीत दर्ज की है। 2 बार कांग्रेस यहां से हारी है। एक 1977 में जब राष्ट्रीय लोक दल ने इसे चुनाव जीतकर कांग्रेस को हराया और दूसरी बार 1998 में जब बीजेपी ने अमेठी से कांग्रेस को हराया। संजय सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे और उन्होंने अमेठी से कांग्रेस को यहां पर मात दी थी। गांधी परिवार ने 1980 में दस्तक दी। संजय गांधी यहां से पहला चुनाव उन्होंने लड़ा और जीता और इसके बाद 1981 से 91 तक राजीव गांधी लगातार 4 बार यहां से सांसद रहे। 91 से 98
कांग्रेस नेता सतीश शर्मा यहां से रहे और 98 में यहां पर बीजेपी के संजय सिंह जीते, लेकिन 99 में एक बार फिर जब चुनाव के हालात बने और सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा तो यहां से सोनिया गांधी चुनाव को जीत गई और उसके बाद 2004 से राहुल ने पहली बार चुनाव लड़के जीता और अब तक राहुल गांधी चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2009 में भी राहुल गांधी ने चुनाव जीता, 2014 में राहुल गांधी ने यहां से चुनाव जीता। हालांकि 2014 शायद सबसे टफेस्ट इलेक्शन था राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए, जब उनके वोट शेयर कम हुआ, उनका जो मार्जिन था जीत का वो भी कम हुआ। लेकिन इस बार हालात कहे जा रहे हैं जिस तरह से स्थिति है, सपा बसपा गठबंधन एक तरह से वॉक ओवर दिया है यहां पर, उसके चलते स्थितियां कहीं काफी ज्यादा फेवरेबल है राहुल गांधी के लिए। रजत राकेश टंडन अमेठी से हमारे साथ जुड़ गए। रजत, काफी धूप में हैं आप इस वक्त और मौसम कुछ इतना ज्यादा आसान नहीं है रिपोर्टिंग के लिए भी और इस तरह के रोड शो के लिए भी, फिर भी आप हमें वहां से तस्वीरें दिखाएं और बताएं क्या चल रहा है और जो भव्यता आप पहले भी हमसे बात कर रहे थे कि यहां पर पूरी ताकत लगा दी जाएगी, वो उसके क्या हाल है, क्या दिख रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए इस गर्मी में ना तो रिपोर्टिंग आसान है और मुझे लगता है शायद राजनीति भी इतनी आसान नहीं है। राजनीति की ये तस्वीर आप लाइव देख लीजिए, प्रियंका गांधी वाड्रा है, राहुल गांधी है, रॉबर्ट वाड्रा है और दोनों बच्चे हैं। जी हाँ, ये रोड शो चल रहा है अमेठी के अंदर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का अपना नामांकन भरने जा रहे हैं, मुंशीगंज से निकले हैं, साथ में है रॉबर्ट वाड्रा। जी हाँ, राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा तो पहले ही राहुल गांधी के भांजे उनके साथ है, बगल में बहन प्रियंका गांधी जो अब जनरल सेक्रेटरी बन गई वो है और प्रियंका के बगल में उनकी बेटी है और राइट हैंड साइड पे आप रॉबर्ट वाड्रा को देख सकते हैं। लगातार जो क्राउड है उसको रॉबर्ट वाड्रा चेयर अप कर रहे हैं। तो ये नजारा है इस वक्त, जहां तक आप देखेंगे आपको हुजूम नजर आएगा। तो एक बड़ा शो जो है वो आज गांधी परिवार अमेठी में कर रहा है। सोनिया गांधी हालांकि नहीं आई है यहाँ पर आज, लेकिन हाँ प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे हैं, रॉबर्ट वाड्रा है। लगातार ये क्योस हो रहा था कि रॉबर्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन हाँ रॉबर्ट वाड्रा मौजूद है। साथ में प्रमोद तिवारी भी आपको पीछे दिखेंगे, दीपक सिंह मिलेंगे, संजय सिंह दिखेंगे, जो स्थानीय नेता है अमेठी रायबरेली के बगल में, वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक बड़ा रोड शो आप कह सकते हैं। गांधी परिवार जो ताकत दिखाना चाहती है, वायनाड से भी आपकी पर्चा भरा है राहुल गांधी ने कि हाँ वो वहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार हो रहा है कि 2 सीटों से चुनाव राहुल गांधी लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं एक बड़ा आप शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो आज कांग्रेस पार्टी अमेठी के अंदर दिखा रही है। प्रियंका गांधी है, लगातार देखिए माला आ रहा है, प्रियंका कह रही है कि हाँ माले को ऊपर दीजिए, नीचे एसपीजी प्रयास कर रही है उस माले के लिए। तो ये लाइव तस्वीरें हैं जो आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं इस वक्त। राजीव जी हाँ, देख पा रहे हैं और जैसे कि हमसे लगातार आपकी बात हो रही है रजत, और आप उस धूप में, कड़ी धूप में हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। वायनाड से भी कहीं ज्यादा भव्यता यहाँ पर देना उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए एक मजबूरी भी है, क्योंकि यहाँ पर मजबूत दिखाना ही होगा कांग्रेस को। उन्हें रखो प्रेम है यार, क्या कर रहे? तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। रजत राकेश टंडन इतनी कड़ी धूप में इस वक्त ये रिपोर्टिंग करके तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। आसान नहीं होता जब जनता को सही और विश्वसनीय खबर तस्वीरों के साथ देनी हो। रजत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजत, यहां पर जो भी स्थिति है जो हम दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं, लगातार ऊपर जो गाड़ी में आप देख पा रहे हैं राहुल गांधी, उनके साथ उनके भांजे, उनकी भांजी भी हैं, बहन, और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका भी साथ में है। रॉबर्ट वाड्रा अक्सर नॉमिनेशन के दौरान राहुल गांधी के साथ रहा करते रहे हैं, वो भी इस गाड़ी के ऊपर उनके साथ मौजूद हैं। तमाम सुरक्षा कर्मी भी इस वक्त हैं, उनके लिए भी काफी मुश्किल वक्त है यहां पर, क्योंकि इतनी भीड़ को संभालना और इतने वीवीआईपी हस्ती को इस पूरे रेले के बीच में से सकुशल ले जाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसको सुरक्षा कर्मी निभा रहे हैं। लेकिन जो हालात, जो तस्वीरें कही जाती रही हैं कि अगर अमेठी में बात हो रही है तो अमेठी में आते ही मुद्दे छोटे पड़ जाते हैं। अक्सर मुद्दों पर बात होती है चुनाव में, लेकिन अमेठी में जब सांसदी का चुनाव होता है तो कहीं बहुत गांधी परिवार ही लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है और उसी को भुनाने की भी कोशिश लगातार की जाती रही है गांधी परिवार की तरफ से कि इसके जरिए वो एक संदेश दे सके पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भले ही अपने लोएस्ट पर पहुंच जाए, लेकिन अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस अपनी मजबूती दिखा देती है। अगर ये तस्वीरें मानी जाए उत्तर प्रदेश का पैमाना
जाना है तो एक तरीके से लहर मानी जाएगी, लेकिन ये तस्वीरें अमेठी की हैं। रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, हम समझ पा रहे हैं और दर्शक भी आपको लगातार जो देख रहे हैं वो समझ पा रहे हैं कि कितना मुश्किल है तस्वीरों को पहुंचाना और वहां के हालात को ठीक से वहां पर बता पाना, लेकिन फिर भी हमें बताइए कि भीड़ कितनी है, सड़कें कितनी पैक्ड हैं, आसपास लोग कितने मौजूद हैं, क्योंकि आप ही लगातार कहते रहे हैं कि अमेठी में मुद्दे काम नहीं करते, गांधी परिवार हमेशा काम करता है, गांधी परिवार का चेहरा काम करता है। बिल्कुल, देखिए आप जहां तक तस्वीरें आप देखेंगे, ये आगे की तस्वीर आपको दिखा दूं, जहां तक भी आप देखेंगे राजीव, आपको भीड़ नजर आएगी। लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहां से ये रोड शो गुजरना है, और जहां भी आप देखेंगे भीड़ नजर आएगी। तो ये कहना कि अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार कुछ करे और वहां भीड़ ना हो, तो ये शायद गलत हो जाएगा। बड़ी भीड़ है, लेकिन हाँ, कंपैरिजन जरूर होगा वायनाड से, चाहे वो आज की भीड़ का हो या फिर चुनाव के बाद मार्जिन का हो। पिछली बार 1 लाख से जीते थे राहुल गांधी यहाँ, तो अगर वायनाड से उस 1 लाख से आगे निकल जाते हैं तो कंपैरिजन होगा कि हाँ भाई, अमेठी से कितने से जीते, वायनाड से कितने जीते। उसके बाद एक प्रेशर भी होगा राहुल गांधी के ऊपर कि वायनाड सीट रखें या अमेठी सीट रखें। तो ये आप कह दीजिए कि ये जो सफर है राहुल गांधी का 2 सीट से लड़ने वाला, ये खुद में कंपटीशन, राहुल गांधी ने अपना खुद कंपटीशन पैदा किया है कि राहुल बेटर फ्रॉम अमेठी है या बेटर फ्रॉम वायनाड है। और ये सवाल कांग्रेस के लिए भी उतना ही बड़ा होगा। मैं भव्यता की बात करूंगा, वायनाड भी आपने कवर किया रजत राकेश टंडन, और वहां की भीड़ भी आपने देखी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो तैयारी थी, क्या वो जमीन पर दिखाई पड़ रही है, या आपका भी अनुमान कुछ ज्यादा था, उससे कम है, या आपने कम किया हो और आपको ज्यादा दिखाई पड़ रहा हो? नहीं, भीड़ राजीव, अगर आप कहिए तो इतनी भीड़ पहले भी जब भी राहुल गांधी ने नॉमिनेशन किया था उतनी भीड़ थी। भीड़ में कोई बहुत बड़ा संकट राहुल और प्रियंका को होता नहीं है। आप बनारस चले जाइए, मिर्जापुर चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, रोड शो में बहुत ज्यादा समस्या होती नहीं, क्योंकि लोग आ जाते हैं, देखना चाहते हैं। प्रियंका भी है, राहुल भी है, रॉबर्ट वाड्रा है, दोनों बच्चे हैं। लेकिन भीड़ से इस बात का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि पिछली बार आप 1 लाख से जीते थे, अब की भीड़ ज्यादा है, आप 2 लाख के मार्जिन से जीतेंगे। ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। जस्टिफिकेशन तभी हो पाता है जब आपकी मार्जिन जो है वो पिछली बार से ज्यादा हो। यानी अगर आप 1 लाख से जीते थे तो इस बार कम से कम 2 लाख से जीतिए, क्योंकि इस बार आप कांग्रेस अध्यक्ष हैं। और अगर आप वायनाड से 3 लाख से जीतते हैं चुनाव 4 लाख से, और यहां पर 1.5 लाख से जीतते हैं, तो यही होगा कि जो आपका गढ़ है वहां 1.5 लाख से जीत रहे हैं, और वायनाड जहां लड़ने गए हैं वहां आप 3 लाख से जीत रहे हैं। ऐसा क्यों? ये सवाल उठ सकते हैं। रजत, आपको मैं लगातार देख रहा हूं, आप ख्याल अपना हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि धूप है, रिपोर्ट लगातार करना है। कितनी देर हो गई इस रोड शो को चलते हुए, और अंदाजा क्या लगा रहे हैं कलेक्ट्रेट तक पहुंचते पहुंचते कितना वक्त हो जाएगा रजत? देखिए, लगभग आधी घंटा हो गया इस रोड शो को मुंशीगंज से शुरू हुए। कलेक्ट्रेट का रास्ता जो लगभग 4 किलोमीटर का है, लेकिन आज धीमे चल रहा है रोड शो। तो मैं मान के चल रहा हूं कि लगभग इस वक्त अगर 12:10 हुआ है तो 1 और 1:15 के बीच में राहुल गांधी रोड शो खत्म करके अपना नामांकन भरेंगे, और नामांकन भरने के बाद सीधा बिहार की तरफ निकलेंगे, क्योंकि कटिहार और फिर पश्चिम बंगाल में 2 बड़ी कांग्रेस की रैली है जिसको आज संबोधित करना है राहुल गांधी को। हाँ, राहुल गांधी को 2 रैलियों को संबोधित करना है, यानी 3 बजे के बाद राहुल गांधी यहाँ नहीं होंगे। उन्हें अपनी रैलियां संबोधित करनी है, उन्हें अपने वोटरों को यहाँ पर गेयर अप करना है, उनको तैयार करना है, इसलिए जनता तक भी पहुंचना है। रजत, जरा अपनी तस्वीरों के जरिए अपने कैमरा पर्सन से कहें कि यहाँ पर हम लगातार राहुल गांधी को देख पा रहे हैं, उनके हाव भाव देख पा रहे हैं, और आप उनको बहुत अच्छी तरीके से बता भी रहे हैं। जो आसपास लोग हैं घरों में, उनका रिएक्शन क्या है, लोग किस तरह से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, तस्वीरों में दिखाएं, और जरा बताएं अगर आपको कुछ अलग नजर आ रहा हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, ये जो दुकानें हैं, लोग इकट्ठा हैं, लगातार देखना चाहते हैं। आप देखेंगे हाथ में मोबाइल्स भी हैं, छत देखेंगे तो शायद स्कूल के बच्चे हैं, वो यहाँ छत पर मौजूद है। लगातार लोग भरी धूप पे खड़े हैं, और लगभग सुबह 10 बजे से ये लोग खड़े हुए हैं। तो ये आप कह सकते हैं, ये नजारा है इस वक्त अमेठी का। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जा रहे हैं, नामांकन करेंगे। सुबह से ही इस बात की आशा थी कि वो 11 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन लगभग 11:45 के आसपास आए हैं। एक बड़ा गर्मी का दिन आप कह सकते हैं कि आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जिस दिन अपना नामांकन भर रहे हैं, और ये तस्वीरें हैं लोगों की जो आगे आगे चल रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग जो है वो है, आप पीछे भी देखेंगे मकान में, चाहे वो बच्चे हों चाहे महिलाएं हों, ये सब एक झलक पाने के लिए। दरअसल राजनीति की भी कुछ तस्वीर ऐसी होती है
कि पब्लिक जो है वो एक झलक पाने के लिए हमेशा एक क्रेज होता है कि हम एक बार किसी पॉलिटिशियंस को देख लें, तो शायद इसीलिए ये रोड शो बनाया। जी हाँ, ये जो रोड शो की तस्वीर है राजीव, ये मुझे लगता है सफलता इसी की है क्योंकि जनता एक बार देखना चाहती है। लेकिन कभी भी रोड शो की जो तुलना हो वो कभी भी रिजल्ट से नहीं करनी चाहिए। कई बार रोड शो में बहुत भीड़ आती है लेकिन जो रिजल्ट होते हैं उसके विपरीत हो जाते हैं। लेकिन अमेठी गढ़ माना जाता है। राहुल गांधी के लिए इस बात की चिंता नहीं होगी कि वो चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, इस बात की चिंता होगी कि अपनी मार्जिन स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी कैसे बड़ी करें पिछली बार से। बहुत बेहतर रजत, आपने जो बातें कही हैं कि रोड शो में कितनी भीड़ आती है वो इस बात का पैमाना नहीं है कि आखिर क्या परिणाम होने वाला है, वो वोट में कितना कन्वर्ट होता है। और दूसरी बात, जहां तक आपने राहुल गांधी के बारे में कहा, ये बात सही है कि राहुल उन्हें यह भी दिखाना है कि वायनाड से कहीं ज्यादा ताकत से वो यहां पर हैं। और दूसरी बात ये कि उन्हें अपने ही पिछले मार्जिन को यहां बीट भी करना है। तो ये तस्वीरें जो आप लगातार देख रहे हैं, ये राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करने के दौरान अमेठी की सड़कों से रोड शो निकाल रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ लिए चल रहे हैं आपको छोटे से ब्रेक पर। कहीं मत जाइए, छोटा सा वक्त है, हम जल्द वापस लौट कर आते हैं। इस वक्त रोड शो कर रहे हैं, अमेठी से नामांकन दाखिल करना है, पर्चा भरना है उनको। और मुंशीगंज के बाद से रोड शो जारी है, लगातार अमेठी और गौरीगंज की तरफ सड़कों पर बढ़ रहा है। इससे पहले कि वो कलेक्ट्रेट पहुंचे, रास्ते में ये रोड शो एक लंबा रोड शो है। एक भव्यता दिखाने की कांग्रेस की यहाँ पर कोशिश है कि कम से कम वायनाड से बेहतर अमेठी में रोड शो हो। अगर अमेठी में वो बेहतर स्थिति नहीं आती तो कहीं बहुत अमेठी पर उनके प्रदर्शन पर यहाँ पर सवाल उठ सकते हैं। और रजत राकेश टंडन तमाम इस रोड शो को लगातार कवर कर रहे हैं। रजत, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और हम सबसे पहले ये भी यहां देख रहे हैं कि धूप आखिर कितनी तेज है, लेकिन ये रोड शो बढ़ता चला जा रहा है। किसी भी तरह का हम आपके अंदर उत्साह तो कम नहीं देख रहे। समर्थकों में क्या कोई कमी आ रही है इस धूप के चलते? मुझे लगता नहीं कि इतनी बहुत कमी समर्थकों में है। आप पीछे भी देखेंगे, मैं अपने कैमरे से आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका साथ में प्रियंका की बेटी रॉबर्ट वाड्रा लगातार ताली बजाते हुए, आप देखिए लगातार जो क्राउड है उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली तस्वीर हुई ट्रक की जहां पर राहुल, प्रियंका के दोनों बच्चे, रॉबर्ट वाड्रा, प्रमोद तिवारी, संजय सिंह, ये सब लोग इस ट्रक में मौजूद है। अब आइए दूसरी तस्वीर, ये जो जनता है, ये जनता साथ में चल रही है। और पीछे की तस्वीर आप देखिए, ये आपको एक बैरिकेड दिखाई पड़ेगा। जी हाँ, एक बैरिकेड जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। ये जो अगला बैरिकेड है जहां पुलिस दिख रही है, यहीं तक सिर्फ रोड शो चलेगा। यहां के बाद उतर के आपको अंदर जाना पड़ेगा, कलेक्ट्रेट ऑफिस है और यहीं पर नामांकन करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। तो आप कह सकते हैं ये आखिरी पॉइंट है रोड शो का। आगे जो बैरिकेड है वहां पर ये सारा काफिला रोक दिया जाएगा। पुलिस भारी संख्या में यहाँ पे तैनात है। और ये जो है आप देखिए, जो जिलाधिकारी अमेठी का ऑफिस है, ये लेफ्ट हैंड साइड जो रोड जा रही है, ये सीधी रोड जो है अंदर की तरफ जाएगी और यहीं पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जाके अपना नामांकन करेंगे। तो ये कह सकते हैं आखिरी पड़ाव है। 5 मिनट के अंदर यहीं पर जो जनता है उसको रोक दिया जाएगा और यहाँ के बाद अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ जिन लोगों का नाम अंदर गया है वही लोग अंदर जा पाएंगे। और ये आखिरी पड़ाव है जो आप देख रहे हैं, बल्लियां लगी हुई है, भारत सरकार। जी रजत, हम लगातार तस्वीरें देख पा रहे हैं, हम ये भी देख पा रहे हैं कि वहां पर कितनी भीड़ है, कितने समर्थक यहां पर पहुंचे हैं। एक बड़ी भीड़ है यहां पर जो कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ उनके नामांकन के दौरान इस वक्त अमेठी की सड़कों पर उनके साथ लगातार इस रोड शो का हिस्सा बनी हुई है। लगातार आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जरा हमें यहां पर यह बताइए कि वो कौन कौन लोग हैं जो कि अब राहुल गांधी के साथ अंदर जाएंगे कलेक्ट्रेट ऑफिस तक, जो कि उनके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। कितने लोगों को जाने की इजाजत मिली और कौन कौन लोग हैं? बिल्कुल, देखिए अब यहीं से पता चल जाएगा कि कौन कौन अंदर जाएगा। ये जो बैरिकेड है यहीं से राइट आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी को जाना है तो ये राइट आप देखिए ट्रक घूम रहा है। अब अगर ट्रक की बात करें तो इसमें रॉबर्ट वाड्रा आपको दिखेंगे, राहुल गांधी दिखेंगे, प्रियंका दिखेंगे। ये काफिला बढ़ गया। कुछ स्थानीय लोग हैं अमेठी के जो यहाँ पर मौजूद है। तो ये आप कह सकते हैं, पीछे आपको दिखेगा संजय सिंह है और कुछ लोग और हैं जो कि स्थानीय लोग हैं, प्रमोद तिवारी है, संजय सिंह है, तो ये स्थानीय नेता है। और रॉबर्ट वाड्रा देखिए लगातार हाथ जोड़ रहे हैं, जोश के साथ दिख रहे हैं, हाथ वेव कर रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं यहाँ से शायद हम लोग भी बहुत आगे अलाउ नहीं होंगे। जो मीडिया ट्रक थी उसको रोक दिया गया है और अब यहाँ से आगे की तरफ राहुल गांधी बढ़ गए।
रजत, ये लगातार हम कांग्रेस के झंडों के साथ, तिरंगे झंडे के साथ जो कि कांग्रेस का है वो तो देख रहे हैं, लेकिन नीले झंडे भी देख रहे हैं जिसपे राहुल गांधी की तस्वीरें छपी हुई हैं। ये किनकी तरफ से हैं और ये कौन लोग हैं? तस्वीर इस वक्त हम लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राहुल गांधी अब कम से कम अपने रोड शो की समाप्ति के एकदम नजदीक हैं और अब काफिला और वो लोग राहुल गांधी के साथ ठीक अब उतर कर जाएंगे कलेक्ट्रेट ऑफिस में, जिनको इजाजत मिली है। यानी रोड शो करीब करीब पूरा हो गया है, एकदम कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर है। रोड शो में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और तमाम दूसरे नेता जो कि उनके साथ लगातार मौजूद रहे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, जिनमें प्रमोद तिवारी भी है, जिनमें संजय सिंह जो कि अमेठी से आते हैं और राज परिवार से हैं वहां पर, और वो सब के सब यहां पहुंचे हुए हैं। और यहां के बाद राहुल गांधी के पेपर्स नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाएंगे। ये एक रोड शो, एक भव्यता कांग्रेस ने दिखाने की कोशिश की है कि राहुल गांधी के ऊपर जो तमाम बातें उठाई जा रही थी कि वो वायनाड जा रहे हैं, लिहाजा उन्होंने मन बनाया है कि वो अगर अमेठी से इस चुनाव को उतनी बेहतरी से नहीं लड़ पाते तो एक सेफ सीट से वो संसद तक पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, कांग्रेस अपना दमखम दिखा रही है, कांग्रेस अपना जोश दिखा रही है, समर्थकों की भीड़ दिखा रही है जो राहुल गांधी के साथ लगातार सड़कों पर चलते रहे हैं। धूप है, तेज धूप, लेकिन उसके बावजूद समर्थकों की कमी नहीं है। आसपास तमाम लोग अपने घरों से, घरों की छत पर, घर के बाहर इस रोड शो को लगातार देखते रहे, अभिवादन करते रहे राहुल गांधी उन तमाम लोगों का जो कि अमेठी के वोटर्स हैं, जो आने वाले संसदीय लोकतंत्र के चुनाव में अमेठी सीट पर वोट करेंगे। वो तमाम लोग अमेठी की सड़कों पर, उन्होंने उस रास्ते को कवर किया, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से वो मिल सके, हाथ हिला सकें, अभिवादन कर सकें, एक कनेक्ट कायम कर सकें। और यही सब कनेक्ट कायम करने की कोशिशें लगातार इस दौरान होती हुई दिखी हैं। आज अमेठी में राहुल गांधी के रोड शो में तो ये करीब करीब मान लिया जाए, जैसा रजत राकेश टंडन कह रहे थे, कि अब ये रोड शो पूरा हो चुका है और अब कलेक्ट्रेट के अंदर राहुल गांधी अपने तमाम साथियों, प्रस्तावकों के साथ जाएंगे और उसके बाद वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। शक्ति प्रदर्शन के बाद अब नामांकन दाखिल करने की तैयारी में, पर्चा दाखिल करने की तैयारी में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष। अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़। हम लगातार ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें भी देखते रहें और टीवी स्क्रीन पर इस वक्त ग्राफिक्स भी पढ़ते रहें। ये तमाम अमेठी के इतिहास के बारे में बताएगी, चुनावी इतिहास के बारे में बताएगी, कब कब कौन कौन रहा। 1977 में लोकदल ने चुनाव जीता, 1998 में बीजेपी ने अमेठी में कांग्रेस को हरा दिया, 1999 में एक बार फिर जब सोनिया गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा तो जीती, 80 में पहली बार संजय गांधी यहां पर आए, 1981 से 1991 राजीव गांधी 4 बार यहां से सांसद रहे, 91 से 98 तक सतीश शर्मा इस सीट से सांसद रहे और उसके बाद ये सीट लूज की कांग्रेस ने, बीजेपी के संजय सिंह ने यहां सीट से हराया। लेकिन 99 में जब चुनाव हुए तो सोनिया गांधी एक बार फिर इस सीट से जीती और उसके बाद इस सीट पर उन्होंने कब्जा किया और बाद में 2004 से राहुल गांधी ने जब पहली बार चुनाव लड़ा उसके बाद से वो लगातार जीतते आ रहे हैं। 2014 का चुनाव जरूर टफेस्ट चुनाव कहा जा सकता है राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए, जब मोदी लहर में इस चुनाव को उन्होंने लड़ा। हालांकि उस दौरान उनके जो वोटों का अंतर था वो जरूर कम हुआ, लेकिन इस सीट पर उन्होंने कब्जा बरकरार रखा। और इस बार ऐसा कांग्रेस का मानना है कि ऐसा कोई बात नहीं है जिसके चलते राहुल गांधी ये सीट को बरकरार ना रख पाए और वो दूर की बात है। लिहाजा राहुल गांधी फिलहाल खुद से एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि पिछली बार जो मतों का अंतर था पहले और दूसरे प्रत्याशी में, इस बार कम से कम वो मतों का अंतर और ज्यादा बढ़े और कम से कम इतना बढ़े कि वायनाड से ज्यादा हो। लिहाजा वो साबित कर पाए कि वायनाड उन्होंने इसलिए जगह चुनी कि वो कांग्रेस को वहां प्रतिनिधित्व देना चाहते थे। तो ये रोड शो कम से कम उसी बात को सामने रखता है कि कांग्रेस यहां पर अपनी पूरी ताकत लगाकर उत्तर प्रदेश में खुद को एक मजबूत स्थिति में दिखाना चाहती है। नामांकन से पहले राहुल का ये रोड शो हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि रोड शो की तस्वीरें हैं
लेकिन आप देख रहे हैं आप तमाम लोगों को जो कि उनके साथ हैं इस तस्वीरों में, और तमाम समर्थक इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। अमेठी की जिस सड़क से रोड शो निकला वहां पर तकरीबन पूरी सड़क बड़ी दूरी तक लोगों से भरी पटी हुई नजर आई। लगातार आपको जानकारियां दे रहे हैं कि 2014 का नतीजा क्या था। राहुल गांधी जीते थे, स्मृति ईरानी ने बीजेपी की तरफ से कड़ी टक्कर उन्हें दी थी। वोटों का अंतर जरूर कम हुआ था, लेकिन राहुल गांधी मोदी लहर के बावजूद उस सीट को निकाल ले गए थे। इस बार भी स्मृति ईरानी उनके खिलाफ है और इस बार भी मुकाबला कांटे का है, लेकिन कांग्रेस का इस वक्त ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के समीकरण बदले हैं और इन बदले समीकरणों में समाजवादी पार्टी बसपा का गठबंधन है, जिन्होंने करीब करीब वॉकओवर दिया हुआ है। अमेठी में राहुल गांधी को और रायबरेली में कांग्रेस को, सोनिया गांधी को एक तरीके से उस सीट पर उनके प्रत्याशी नहीं है, तो लिहाजा एक अपने समर्थकों को सपा बसपा गठबंधन ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर वो मौजूद नहीं है तो यहां पर इस वोट को कहां जाना है। लिहाजा कांग्रेस इस बारे में किसी तरह से संशय में नहीं है कि यहां पर कोई आश्चर्यजनक परिणाम आएगा, लेकिन जो भी यहां पर आएगा वो जो मतों का अंतर है वो कांग्रेस चाहेगी कि एक बड़ा अंतर साबित हो। और वहीं कांग्रेस के इस रोड शो के जो तस्वीरें आ रही हैं, इस पर उनकी जो विरोधी हैं, जो इस वक्त चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी की तरफ से, स्मृति ईरानी, उन्होंने क्या कहा है, चलिए आइए सुनते हैं। वायनाड को उन्होंने प्राथमिकता देकर अमेठी की जनता को पहले से ही ये संकेत दे दिया है कि उनकी प्राथमिकता वायनाड है। मेरे लिए प्राथमिकता मात्र और मात्र अमेठी गत 5 वर्षों से रही, और वो जो जनता से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं वो उनका अधिकार है। मैं मात्र इतना ही कहूंगी, 5 साल न सिर्फ वो यहाँ से गायब रहे, बल्कि 15 साल तक अमेठी ने उनकी एब्सेंटी एमपी होने का दुख झेला है, और 5 साल अमेठी वनवास नहीं झेलना चाहती। स्मृति ईरानी लगातार कह रही हैं और 5 साल अमेठी वनवास नहीं झेलना चाहती। 15 साल का जो वक्त है उसमें अमेठी ने उनको एब्सेंट पाया है, अमेठी ने उनको अनुपस्थित पाया। आप तस्वीरें देखिए, आप इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस की, जहां पर अब राहुल गांधी अंदर पहुंच गए हैं। अब यहां से आगे उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति है जिन लोगों का नाम अंदर गया है। सभी समर्थकों को यहां से आगे जाने की कोई अनुमति नहीं है, लिहाजा चुनिंदा लोग जाएंगे, जिसमें आप तस्वीरें देख रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव इस वक्त पहुंची हुई हैं उनके साथ, जो कि मौजूद रहेंगी, प्रस्तावक उनके साथ, और कुछ एक लोग, रॉबर्ट वाड्रा आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये लोग उनके नामांकन के वक्त वहां पर मौजूद रहेंगे। ये तस्वीरें अमेठी से, एक ऐसे गढ़ से जिसके बारे में कांग्रेस का मानना है कि अमेठी और रायबरेली हमेशा से कांग्रेस के रहे हैं और उनके ही रहेंगे। बदले हुए हालात में कांग्रेस और भी ज्यादा निश्चिंत नजर आती है, कम से कम इन 2 सीटों से तो पूरी तरह से निश्चिंत नजर आती है। अब तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी अगली सीट पर बैठे थे, उतरे, उनके बाद प्रियंका बाहर निकली, उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा और उनके बच्चे भी साथ में इस वक्त मौजूद हैं। तो तस्वीरें इस वक्त अमेठी के कलेक्ट्रेट ऑफिस से आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक तरीके से इसे माना जाए कि एक बड़ा नामांकन है, एक ऐसा यहां से उम्मीदवार है जो कि देश में एक जहां तक राजनीति की बात है एक अलग जगह रखता है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, तो अपने आप में खास हो जाता है आज का नामांकन। और साथ ही इसको देखते हुए अमेठी की सड़कों पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी काफी दुरुस्त की गई है, काफी पक्की की गई है यहां पर। और ऐसी भीड़ के बीच में से अक्सर इस तरह के वीवीआईपीज को ले जाना, ऐसे रोड शो के बीच में से ले जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती की बात रहती है। लिहाजा कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचने के बाद कम से कम थोड़ी बहुत सुरक्षा अधिकारियों ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि जो भीड़ का करीब 99% हिस्सा है उसे बाहर ही रोक दिया गया है और अब अंदर चुनिंदा लोग पहुंचे हैं, सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं। और ये तस्वीरें हम आपको अंदर से भी लगातार दिखाएंगे कि ये अंदर जब
वो अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं कलेक्ट्रेट के सामने, कलेक्टर के सामने, डीएम के सामने, तब तस्वीरें क्या निकल कर आती हैं। वायनाड से भी ऐसी तस्वीरें निकल कर आई थी और अमेठी से भी उम्मीद वैसी ही तस्वीरों के निकल कर आने की है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ कलेक्ट्रेट ऑफिस की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ वो लंबा भव्य रोड शो जो कि एक तरीके से कांग्रेस के लिए भी चुनौती था, क्योंकि वायनाड में जिस तरीके का रोड शो कांग्रेस ने, केरल कांग्रेस ने दिखा दिया था, वो कम से कम उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए एक चुनौती बन गया था, क्योंकि परंपरागत सीट तो अमेठी ही है और यहां से अगर उस रोड शो की तुलना में एक बेहतर रोड शो नहीं हो पाता, कहीं बात सवाल उठते। लेकिन सड़कों पर उमड़ी भीड़ और घरों से बाहर निकले छतों पे लोग कम से कम इस रोड की भव्यता को बढ़ा रहे थे और यही कुछ कांग्रेस चाहती भी थी। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपके लगातार चल रही हैं और एक तरफ हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद राहुल गांधी अपनी सफारी में बैठकर अपनी बहन, अपने भतीजे, अपने भांजे के बाद राहुल गांधी अपनी सफारी में बैठकर अपनी बहन, अपने भतीजे, अपने भांजे और अपने भांजी और साथ ही रॉबर्ट वाड्रा के साथ दफ्तर तक पहुंचते हैं। वो तस्वीर आपके बाईं तरफ चल रही है और दूसरी तरफ ये वो रोड शो है जो मुंशीगंज से शुरू हुआ, गौरीगंज की सड़कों तक घूमता हुआ अब कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचा है। दोनों ही तस्वीरें इस भारी तेज धूप के बीच में तस्वीरें हैं। कम से कम जो रोड शो है वो काफी ज्यादा एक कड़ा इम्तिहान लेने की तरह है। वोट और प्रचार एक अलग इम्तिहान होते हैं, लेकिन रोड शो और वो भी इतनी कड़ी धूप में ये भी एक इम्तिहान होता है, न केवल समर्थकों के लिए, साथ ही नेताओं के लिए भी, साथ ही उनके लिए भी जो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के संवाददाता रजत राकेश टंडन इस कड़ी धूप के बीच में हम तक लगातार तस्वीरें भी पहुंचा रहे थे और ये भी पहुंचा रहे थे कि आखिर लोग क्या, लोगों के चेहरे पर क्या हाव भाव हैं, राहुल गांधी के चेहरे पर क्या हाव भाव है, वो तमाम चीजें बता रहे थे। और ये आसान नहीं होता इतनी कड़ी धूप के बीच में, लेकिन तस्वीरें आप तक लगातार इंडिया न्यूज इस वक्त पहुंचा रहा है। तस्वीरें आप कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर परिवार, गांधी परिवार के जाते हुए तस्वीरें देख पा रहे हैं। हालांकि सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन यहां नहीं पहुंच पाई हैं, लेकिन बाकी परिवार यहां पर मौजूद है। तो अब नामांकन की तैयारी है और जल्दी वो तस्वीरें भी आएंगे तो हम आप तक वो तस्वीरें भी पहुंचाएंगे। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं तस्वीरों में देखिए राहुल गांधी इस वक्त आपको मौजूद यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सोनिया गांधी भी मौजूद दिख रही हैं, प्रियंका गांधी साथ में है, रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त साथ में आपको दिखाई पड़ रहे हैं और डीएम ऑफिस, कलेक्ट्रेट ऑफिस में राहुल गांधी इस वक्त अपना नामांकन दाखिल करते हुए। ये तस्वीरें कलेक्ट्रेट ऑफिस से हैं। एक लंबे भव्य रोड शो के बाद पूरा परिवार एक साथ अमेठी के कलेक्ट्रेट ऑफिस में इस वक्त पहुंचा हुआ है। राहुल की उम्मीदवारी, राहुल की दावेदारी, कांग्रेस अध्यक्ष की दावेदारी है, लिहाजा कांग्रेस ने कोई कोर कसर इसमें नहीं छोड़ी है और फिलहाल वो तमाम पेपर्स चेक किए जा रहे हैं, वो तमाम दस्तावेज जो कि राहुल ने अपने नामांकन पर्चा दाखिल करते हुए लगाए हुए हैं, उनकी जांच भी वो साथ में इस वक्त कुछ एक देख रहे हैं। और आप तस्वीरें देखिए, इस वक्त तमाम लोग हैं, ये तस्वीरें भी अपने आप बहुत कुछ कहती हैं और ये राहुल गांधी ने ये अपना जो नॉमिनेशन पेपर है वो उनके हाथ में इस वक्त दिया है। यूपीए चेयरपर्सन, कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस प्रभारी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, तो तीन कद्दावर लोग कांग्रेस के एक तरीके से गांधी परिवार यहाँ पर, कांग्रेस का परिवार यहाँ पर मौजूद और तमाम समर्थक तो कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमेठी के कलेक्ट्रेट ऑफिस से। चार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त अमेठी से लाइव। वो तस्वीरें, पहली तस्वीरें अमेठी कलेक्ट्रेट ऑफिस से लाइव चल रही हैं। जन सैलाब उमड़ा एक बड़ा, जो कि इस पूरे रोड शो के दौरान मुंशीगंज से जो कलेक्ट्रेट ऑफिस तक रोड शो हुआ और वहीं तस्वीरें आपने वायनाड से पर्चा भरते हुए भी देखी और वायनाड के रोड शो की भी देखी और अब ये फुल फ्रेम पूरे टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ साथ अमेठी का इतिहास भी समझते चलिए, जो कि हम लगातार टीवी
स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि अमेठी में अब तक कब कब कौन कौन चुनाव जीतता रहा। एक परंपरागत सीट बन गई है कांग्रेस की। हालांकि 2 बार ऐसा जरूर हुआ जब यहां से कांग्रेस को मात खानी पड़ी। पहला 1977 जब राष्ट्रीय लोक दल ने यहां से चुनाव जीता, और उसके बाद 1998 की बात जब बीजेपी ने संजय सिंह को यहां से खड़ा किया और उन्होंने चुनाव जीता। उसके अलावा यहां का इतिहास केवल और केवल कांग्रेस के ही समर्थन का रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस है, जहां पर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी और साथ में रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद हैं। 2 तस्वीरें, वायनाड की तस्वीर आप देख रहे हैं और साथ ही अमेठी की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरीके से राहुल गांधी का यहां पर मुकाबला खुद से ही है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा था कि उन्होंने एक सेफ सीट के तौर पर वायनाड को चुना, वहीं राहुल गांधी यहां पर ये दिखाना चाहते हैं कि अमेठी उनकी परंपरागत सीट भी है और यहां से जो समर्थन उमड़ा है वो वायनाड से अगर उसकी तुलना की जाएगी तो वो बड़ा होना चाहिए। तो कहीं बहुत राहुल के साथ ये चुनौती उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए भी रही है, और यहां पर जो जनसैलाब दिखाई पड़ा है सड़कों पर, वो कम से कम बताता रहा कि यहां पर भव्य प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का। अपने कांग्रेस अध्यक्ष की जो उम्मीदवारी है, जो पर्चा दाखिल करने का समय है, उसको कम से कम बेहतर तरीके से यहां पर सामने रखने की कोशिश की है। और अब कम से कम राहुल के सामने ये चुनौती जरूर होगी कि चुनाव में जैसे समीकरण है उसमें उनकी जीत को लेकर तो कोई संशय नहीं है कांग्रेस को, लेकिन वो ये जरूर चाहेंगे कि ये अंतर पिछली बार से ज्यादा हो और कम से कम वायनाड से भी ज्यादा हो। लिहाजा विपक्षियों को कहने का मौका ना मिले कि वायनाड उन्होंने सेफ सीट अमेठी में किसी संभावित हार के डर से चुनी थी। और ये 2 तस्वीरें अपने आप में कांग्रेस की इन कोशिशों को बता रही है। वायनाड में उन्होंने सबसे पहले केरल जाके पर्चा अपना भरा, वहां पर जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पर सीट है। 2008 में डिलिमिटेशन के बाद अस्तित्व में आई थी और उसके बाद कांग्रेस का वहां पर गढ़ था, और अमेठी कांग्रेस का परंपरागत गढ़ रही है। तो इन तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं, छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।